गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हेलेना। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, हेलेना चानो। अतुल, शशि, तपा, शोभा, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। एडजेक्टिव चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। वैसे पूछने का काम तो हमने कल कर ही लिया था। कल 20 मिनट की क्लास को पूरा घंटा पढ़ा दिए थे। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे एडवर्ब। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब एकदम लॉजिकल चैप्टर है, एकदम इंटरेस्टिंग। और आज हम एडवर्ब का पढ़ेंगे बेसिक्स। ठीक है, आज कोई एडवर्ब चैप्टर नहीं शुरू कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं, क्या पहचान होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये क्या काम करता है। जैसे एडजेक्टिव है हमारा, तो एडजेक्टिव क्या काम करता था? नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता था, है ना। नाउन की विशेषता जब हमें बताने की जरूरत पड़ी, पहले क्या हुआ कि चीजों के नाम रखे गए जिन्हें नाउन कहा गया। उसको रिपीटेशन से बचने के लिए और उनके लिए एक सिंबल प्रोनाउन आ गया। अब तीसरा एडजेक्टिव आया, वो कहते हैं भाई जब नाउन होती थी तो नाउन की कुछ विशेषता होती थी, उसको बताने के लिए हमने एडजेक्टिव का यूज कर लिया। अब एक मार्केट में नया हथियार आता है, उसका नाम है एडवर्ब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हम समझते हैं कि ये एडवर्ब क्या होते हैं। भाई एडवर्ब जिस तरह एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ये जो हमारा एडवर्ब है ये भी क्वालिफाई करता है। जो इस शब्द के अंदर है ना, उन उनको करता है। बताऊं क्या क्या? देखो, एक तो वर्ब को, ठीक है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और तीसरा एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करता है। तो तीन याद करने हैं आपको, क्या क्या? एडी से बना एडजेक्टिव, वर्ब से बनी वर्ब, और पूरे से बना एडवर्ब। तो मैंने कहा एडवर्ब तीन चीजों की विशेषता बताता है। हमने कहा तीन चीजों की विशेषता बताता है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब किस किस की विशेषता बताता है, क्योंकि इसी से तो हम पहचान पाएंगे कि पोजीशन गलत है या सही, है ना। तो हमने देखा किस किस की भाई, पहली मैंने बताई किसकी? वर्ब की। दूसरी बताई कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर लेता है, और तीसरी विशेषता, तीसरा क्वालिफाई, ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही समझनी है कि ये क्या है, ऐसे शब्द जो इन तीनों को क्वालिफाई कर सकते हैं। या तो ये वर्ड हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स that tell something about an adjective, about an adverb, about a verb। यही मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए इन तीनों एग्जाम्पल में देखते हैं ध्यान से, है ना, और सोचते हैं कि एडवर्ब ढूंढते हैं, है ना। दिलीप सिंग्स, दिलीप गाता है। पहला तो इन द शावर लाउडली। मैंने पूछा कैसे गाता है, मैंने कहा, उसने कहा लाउडली गाता है। तो ये लाउडली, क्या आपको नहीं लगता कि सिंग्स मतलब वर्ब, वर्ब क्यों क्वालिफाई कर रहा है? मैंने कहा दिलीप गाता है, पहली बात मेरी सुनिए, दिलीप गाता है। फिर मैंने कहा दिलीप तेज तेज गाता है। तो ये जो गाता है इसकी भी एक विशेषता है कि तेज तेज आवाज में गाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी वर्ब थी, वर्ब क्या थी? सिंग्स। सिंग को क्वालिफाई किसने किया? लाउडली ने। तो हमने कह दिया पहला हमारा एडवर्ब लाउडली, जिसने क्वालिफाई किया एक वर्ब को। अगला एग्जांपल देखिए, सोनम इज वेरी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या होता है? मेहनती। अब मैंने कहा सोनम इज इंडस्ट्रियस, सोनम क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब, जिसे वर्ब भी कह सकते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बना है यहाँ पर? एडजेक्टिव बना है। ये OUS वाले जो वर्ड होते हैं ना, एडजेक्टिव ही होते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने कहा इंडस्ट्रियस, पर इस इंडस्ट्रियस की भी एक क्वालिटी कि सोनम इज कितनी? वेरी इंडस्ट्रियस। तो ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, कि सोनम बहुत मेहनती है।
मेहनती ऐसे भी काम चल रहा था, पर हमने कहा बहुत मेहनती है। तो वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब है, दूसरी जो किसको क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव को। तीसरा देखिए, शी इज राइटिंग सो ब्यूटिफुली दैट एवरीवन विल प्रेज हर। मैंने कहा शी इज राइटिंग, ओके, शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, सो ब्यूटिफुली, इतना अच्छा वो लिख रही है कि हर कोई उसकी प्रेज करेगा। पहली बात तो ये देखिए, शी इज राइटिंग ब्यूटिफुली, मतलब कि राइटिंग की विशेषता है कि सुंदर तरीके से लिख रही है। अब इस सुंदर के आगे भी मैंने एक क्वालिफाई वर्ड लगा दिया, सो, बोला वह इतना सुंदर लिख रही है। ध्यान से देखिए, वह लिख रही है, वह सुंदर लिख रही है, वह इतना सुंदरता से लिख रही है। तो देखिए ना, लिख रही है वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई किया ब्यूटीफुली ने, जो कि एक एडवर्ब है, बहुत सुंदरता से लिख रही है, ठीक है। अब इस ब्यूटीफुली भी को भी बात नहीं रुकी और हमने कहा सो ब्यूटीफुली, इतना सुंदर तरीके से लिख रही है। तो सो फिर से हमारी एक एडवर्ब हुई तीसरे नंबर की, जिसमें उसने क्वालिफाई किया खुद एडवर्ब को। बेटा दिमाग में रहेगी बात, पहला उसने क्वालिफाई किया वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा एडवर्ब को। पहली बात तो आपको यही समझनी थी। क्या ये बात यहां पर क्लियर होती है? बताइए बेटा। हाँ, ब्यूटीफुली भी एडवर्ब है ना, बिल्कुल रीता लोहाना, मैं यही तो कह रही हूँ, एडवर्ब को भी आगे क्वालिफाई कर दिया सो ने। ओके जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर से थर्ड वाले को हो सकता है आप में कोई कंफ्यूजन हो, एक बच्चा कह रहा है, तो मैंने कहा शी इज राइटिंग ब्यूटीफुली, पहले सिर्फ इतना देखो, वह लिख रही है, कैसे लिख रही है, अच्छे से लिख रही है। तो ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। शी इज राइटिंग ब्यूटीफुली। अब मैंने कहा ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, ओके जी। अब ब्यूटीफुली के आगे भी मैंने सो वर्ड लगा दिया और कहा वह इतना सुंदर लिख रही है, इतना अच्छा लिख रही है, इतने अच्छे से लिख रही है। ब्यूटीफुली को भी आगे क्वालिफाई करने के लिए सो वर्ड को लगा दिया। तो मेरी स्टेटमेंट यहां पर पूरी हुई कि एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को, और खुद एडवर्ब को, एडवर्ब के आगे भी एडवर्ब लगाया जा सकता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो मित्रा बेसरा जी, मैम एडजेक्टिव एडवर्ब में कंफ्यूज, बेटा एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। दोनों बातों में बहुत अंतर है यार। मैम लाउडली भी तो एडवर्ब है, तो मैंने कब कहा लाउडली, लाउडली पहली एडवर्ब बताई मैंने, और क्या। कुमकुम उपाध्याय जी कहती है मैम लाउडली भी तो एडवर्ब है, तो मैंने कब कहा लाउडली कुछ और है, लाउडली एडवर्ब है। दिलीप सिंग्स लाउडली, लाउडली मतलब बहुत तेज, कैसा गाता है, बहुत तेज गाता है, ठीक है। तो क्या हो गया प्रियंका, हो रहा है तो दिखने में दिक्कत आ रही है? भाई इतनी सी बात समझ पाओगे तो ही एडवर्ब समझ पाओगे। एडवर्ब और एडजेक्टिव बहुत अलग चीजें हैं बेटा सुमित्रा जी। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, नाउन को, और एडवर्ब नाउन को करता ही नहीं, तो वो एडवर्ब है। एडवर्ब कोई और चीज को करता है, एडजेक्टिव को खुद एडवर्ब को और वर्ब को। तो दोनों बातों में बहुत अंतर है यार। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, अच्छा। ये वाली बात कि ये नहीं समझ में आएगा कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा एडवर्ब, ये कहना चाह रही हो ना, तो तुम्हारे कान पे लगाऊं मैं। एडजेक्टिव चैप्टर नहीं पढ़ा, उसमें मैंने सिखाया नहीं कि एलवाई लगने वाले शब्द कौन से एडजेक्टिव होते हैं और कौन से एडवर्ब।
नाउन के बाद एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब होता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें लाउडली? एडजेक्टिव है या एडवर्ब? क्यों नहीं समझ में आ रहा? ब्यूटीफुली एडजेक्टिव है या एडवर्ब? ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर। अब एडजेक्टिव भी समझने की पहचान बता चुकी हूँ, कैसे करो? नाउन के आगे लगा लो, सुंदर लड़का, हाँ सही है। तो सुंदर, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनती है। क्लास नहीं देखी है? गलत बात। एडजेक्टिव पढ़े बिना अगर एडवर्ब पढ़ोगे तो। जी मैम। अगर कोई भी पिछली क्लासेस को पढ़े बिना ये वाली क्लास ले रहा है तो प्लीज चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है भाई। नहीं पीताम्बर जी, वो तो फिर बड़ा अगले चैप्टर्स रह जाएंगे। बेटा आप खुद से कर लो, आपके पास वीडियो तो है। आगे समझते हैं। अब हमने कहा, अब जब एडवर्ब है तो वो कुछ सवालों के जवाब तो देगा। अब उन सवालों के जवाब में बड़ा आसान है, आप पूछिए पहचान कैसे करें। इस पहचान के लिए आपको कब, कैसे, कहां, कितना और कितनी बार, हाउ ऑफन है ना, कब कब या कितनी बार, कब कब आप वहां जाते हैं, हाउ मच कितना, कहाँ, कब और कैसे, ये सवाल पूछने हैं। ये सवाल जो भी इसका उत्तर दे वो सब एग्जाम्पल से समझाएं आपको। देखिए, आपने सुना होगा, कभी बचपन का याद होगा, एडवर्ब 5 तरीके की होती हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं होती, हमने देखा कि ये उत्तर इन चीजों के देते हैं। तो व्हेन से बनता है एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर से बनता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ से बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी के लिए बनता है हाउ ऑफन। तो कुछ अलग थोड़ा ना, अगर मैं दोनों स्लाइड्स को ऐसे पलट के देखूं, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, टाइम, प्लेस, मैनर, यहां पर भी तो ये है, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस, टाइम, मैनर। इनके उत्तर, कहाँ का उत्तर, कब का उत्तर, कैसे का उत्तर, कितने का उत्तर, कितनी बार का उत्तर एडवर्ब देते हैं। ये हुई आपकी अगली बात, जिसे आप एडवर्ब की पहचान बोलते हैं। अब जो मैंने बताया उसमें से सबसे पहला लेती हूं एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल। देखो, पहला एग्जाम्पल देखा आपने, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। पूछो उससे, ही वेंट टू स्कूल व्हेन, क्या ये व्हेन का रिप्लाई है? बेटा किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को कैसे पहचाने, उसका रिप्लाई है ये जो मैं दे रही हूं। पहला सवाल आप व्हेन कर सकते हैं। व्हेन सवाल किया मैंने, क्या ये व्हेन का उत्तर आ रहा है? हाँ और ना मुझे बताते रहिए। आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर नेक्स्ट वीक। मैंने कहा व्हेन, कब? नेक्स्ट वीक। शी मैट मी 2 years ago। तो इसमें अगो हमारा एडवर्ब है, ईयर्स है या टू है? हम कैसे समझे मैम, हमें कैसे पता? क्यों, तुम्हें कैसे पता? टू या ईयर्स या एगो? ईयर तो मैम साल होते हैं, ये तो मैम नाउन होता है, टू आगे एडजेक्टिव होता है। भाई मैंने आपसे पूछा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई चीज हो सकती है अकेले अकेले कुछ और हो, पर कॉम्बिनेशन होकर कुछ और बन रही हो। शी मेट मी व्हेन, क्या ये व्हेन का रिप्लाई देता है पूरा फ्रेज? क्या ये पूरा फ्रेज व्हेन का रिप्लाई देगा? मैंने पूछा वह मुझसे मिली 2 साल पहले, मैंने कहा वह मुझसे मिली कब? कब? 2 साल पहले। तो ये पूरा का पूरा बेटा अलग अलग चाहे कुछ भी हो, इकट्ठा एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये व्हेन का रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, माय फ्रेंड मेक श्योर टू मीट अप मंथली। बोला कब कब मिलने को कहा उसने? व्हेन, मंथली मिलने को कहा है। तो ये भी टाइम इंडिकेशन। जब भी किसी सेंटेंस में कब के उत्तर को पाओ, कब के उत्तर को पाओ, तो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम।
अब पहले मेरी बात समझिए, क्या आप किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को ढूंढ पाएंगे? क्योंकि व्हेन का उत्तर मांगिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। अब हमें देखनी है हमें इसकी पोजीशन, मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम लगता कहाँ है। तो भाई ध्यान रखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको हमेशा बाद में मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में, अगर मान लो ऑब्जेक्ट है उसके भी बाद में। तो हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम का प्लेस सबसे बाद में होता है। कहां पे होता है बेटा? सबसे बाद में। ठीक है, जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखे, इट हैपेंड यस्टरडे दे बोर्ड अ टेबल इन 2009। तो मुझे देख के बताओ कौन सी है इनमें एडवर्ब ऑफ टाइम, बताओ। कुलदीप सिंहवाला, आपका क्वेश्चन है मैम एडवर्ब एग्जाम में कैसे आता है? आपको पता है एडवर्ब की कौन सी क्लास है आज? कुलदीप सिंह, पता है कुलदीप सिंह जी? पहली। और पहले दिन मैं ये नहीं पढ़ाती कि एडवर्ब पेपर में कैसे आता है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ाती हूँ। जब तक आपको चीजों को बेस नहीं पता, रट्टा ही मारते रह जाओगे भाई। और मेरी आदत नहीं सीधे क्वेश्चन एरर कराने की। एक में तो यस्टरडे, एक में 2009। बेटा इन 2009 या फिर सिर्फ 2009? इन 2009, 2009 में उन्होंने टेबल खरीदी। तो ये कब का एग्जाम्पल? एक समझ गए सब? यस्टरडे जो है व्हेन का रिप्लाई है, 2009 में ये भी व्हेन का रिप्लाई है, तो इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम समझ में आया? तो एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ ऐसा सा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कहीं पर हो सकता है सून हो। क्या ये सब टाइम इंडिकेशन है? आराम से सोच लो एक बार, क्या ये टाइम इंडिकेशन दे रहे हैं? करके देख लो यार। मैंने जल्द ही करूंगा, बाद में करूंगा, तब करूंगा, कल करूंगा, आज करूंगा, इस दिन के बाद, पिछले महीने, इसी मोमेंट, पहले, आगे, 2009, पहले, इन दिनों, राइट नाउ, अभी करूंगा, एट दिस मोमेंट, अभी करूंगा, आज रात, ईयरली, मंथली। तो ये सारे टाइम ही तो है, सारे टाइम इंडिकेशन है। सब टाइम इंडिकेशन है, इसलिए ये सारी की सारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अलग से कुछ नहीं याद करना यार, हम पता ही है। आगे समझते हैं। तो एक काम करिए, ये जो दो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो इनको आप ठीक करिए, अभी से ठीक करना शुरू कर दीजिए। चलो, क्या ये सेंटेंस में कुछ खराबी है? बताओ। कुलदीप आप बताओ, है ना? येट मतलब अब तक, तक, अभी तक नहीं आया। ठीक करो, ठीक, जल्दी जो कर सकता हो। Rama, they bought yesterday this dress from a shop. भाई yesterday क्या है? लास्ट में आना चाहिए yesterday को, और अगले में इन 2009 को लास्ट में आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमें सही सेंटेंस लिखने चाहिए था, yesterday को यहां से काटने और लगाएं यहां पर, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ लिखी जाती है? सेंटेंस के आखिरी में। इसको काटें यहां से और लगाएं इन 2009, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ लिखी जाती है? लास्ट में। दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन 2021 ऑन 5th जुलाई एट 9 PM। तो हमने कहा ये भी टाइम, ये भी टाइम, और ये भी टाइम। तो यहाँ तो तीन तीन टाइम। अब क्या करें? आगे देखो,
She talked to me yesterday at 8:45 a.m. तो ये भी टाइम, ये भी टाइम। अब कौन सा पहले और कौन सा बाद में? सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चेक करिए, सबसे छोटा टाइम पीरियड, टाइम ऑफ मोमेंट, मतलब उसी मोमेंट का जिसका ड्यूरेशन ना हो, तो वो ड्यूरेशन कौन है? उसका ड्यूरेशन क्या है? एट 9 PM। तो हमें लिखना चाहिए इस सेंटेंस को, मैं लिख देती हूं, दे सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। थोड़ा ठीक करते हैं, सबसे छोटा कौन है? 5 जुलाई 2021 या 9 PM? तो आप कहेंगे 9 बजे, मतलब सबसे कम ड्यूरेशन। फिर 5 जुलाई 24 घंटे की ड्यूरेशन, और फिर 2021, ये तो 365 दिन के होते हैं। हमें ऐसे लिखना चाहिए, पहले सबसे छोटा, बेटा पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ड्यूरेशन, और फिर सबसे बड़ा। इसको भी ठीक करते हैं, कैसे करें? शी टॉक्ड पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। समझ में आया? आगे देखें, चलो अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस किसका रिप्लाई? वेयर का रिप्लाई। कहाँ का उत्तर पूछिए? एडवर्ब प्लेस को पहचानिए। सेकंड एडवर्ब, पुट द केक, केक रख दो। बोला कहाँ रख दूं? देयर, वहां रख दो। दे लीव, वो रहते हैं। मैंने कहा कहाँ? यहां रहते हैं। कहाँ? तो आपने कहा यहां रहते हैं, वहां रख दो। डोंट गो, मैंने कहा कहाँ मत जाओ? पास मत जाओ। तो नियर क्या है? एडवर्ब। हेयर क्या है? एडवर्ब। देयर क्या है? एडवर्ब। और कौन सी एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह का इंडिकेशन। क्या है बेटा? जगह का इंडिकेशन। जैसे देखिए, अब इसकी भी पोजीशन को देख लेते हैं। और पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन भी एकदम सेम है। पोजीशन सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, लास्ट में अगर मान लो हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट को भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में देखिए, इट हैपेंड देयर, दे बोट अ शॉप, दे बोट अ टेबल फ्रॉम अ शॉप। अब आप कहेंगे मैम फ्रॉम अ शॉप तो गड़बड़ हो गई। फ्रॉम अ शॉप में तो ये अ शॉप तो मैम नाउन होता है, आ हमारा आर्टिकल होता है, फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन होता है। भाई मैं कब मना कर रही हूँ कि फ्रॉम अ शॉप प्रेपोजिशन और आर्टिकल और नाउन नहीं है। पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अलग अलग तो चिंटू है, ये मिंटू है, ये उसके पापा रिंटू हैं, उसकी मम्मी रीना है, लेकिन एक साथ तो ये फैमिली है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग, चाहे वो चिंटू हो, मिंटी हो, रीना हो, कोई हो, एक साथ तो वो फैमिली है ना। अलग अलग तो चाहे वो प्रपोजिशन हो, आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, पर एक साथ तो वो वेयर का रिप्लाई है। मैंने पूछा दे बोट अ टेबल, उन्होंने मेज खरीदी। मैंने कहा कहां से खरीदी? बोला फ्रॉम अ शॉप। कहां से खरीदी? दुकान से खरीदी। तो दुकान एक जगह है, जगह इंडिकेशन, फ्रॉम अ शॉप। अलग अलग पूछे तो आप नाउन, आर्टिकल, प्रपोजिशन बताइए, लेकिन अगर उत्तर पूछूं कि ये किसका है, तो ये एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। पूरी फ्रेज को क्या कहते हैं? एडवर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है जी।
एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों हो तो मैम कौन पहले आता है? कुलदीप सिंह जी, या तो आप पहले पढ़े हुए हैं मुझसे, नहीं तो किसी और से, तो आप, गलत बात है ना? अपना बिहेवियर ठीक करिए, आज शायद आप नए हैं, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है। जो चीज मुझे अगली क्लास में पढ़ानी है या 10 मिनट बाद पढ़ानी है, अगर आप उसको 20 मिनट पहले पूछोगे, 10 मिनट पहले पूछोगे, एक क्लास पहले पूछोगे, उन बच्चों को क्या जिनको यही नहीं पता एडवर्ब प्लेस क्या होता है। और मेरे लिए वो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें कुछ नहीं आता। जिन्हें आता है उनका और मेरा तो वास्ता ही क्या। आता है तो भाई तुम्हें आता ही है, बैच ही नहीं लेना चाहिए। गलत बात। पहले भी कहती हूँ, आप नए हैं इसलिए आपको पता नहीं होगा। चैप्टर पूरा कर दूं, फिर कोई क्वेश्चन रह जाए, फिर बता देना कि मैम एडवर्ब टाइम एडवर्ब प्लेस आपने नहीं बताया, फिर आप मुझे बता सकते हो। लेकिन अभी से आप वो सवाल मत पूछिए जिसका बेस बनाने के लिए मैं ये सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हाँ जी, अभी सॉरी बोलना है आपको, ठीक है? चलो जी, एडवर्ब प्लेस पूरा हुआ। अभी समझते हैं फिर एडवर्ब प्लेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा ऊपर, नीचे, चारों ओर, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, एवरीवेयर, पास में, सामने, पीछे, आगे, ऊपर, ये सब प्लेस इंडिकेशन है। किसका इंडिकेशन है? प्लेस इंडिकेशन है, मींस जगह का इंडिकेशन है। और जगह का अगर इंडिकेशन है तो चलिए आगे ठीक करके बताइए मुझे। सच्ची में सॉरी बोल रहा है? हाँ ठीक है, बस आगे से गलती नहीं करना। सो स्वीट ऑफ यू, सो नाइस। जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं उनसे अच्छा कोई और इंसान नहीं होता। आगे समझते हैं। मैंने भी पहले से पढ़ा है मैम, बट आपके पढ़ाने का तरीका ही अलग है। थैंक यू। अरे वाह, नाइस, थैंक यू यार, थैंक यू। आगे देखिए। हाँ, मुझे लगता है मुझे लगता है जैसे मैं पढ़ाती हूँ ऐसे कोई नहीं पढ़ाता। मैंने तो खुद पढ़ा है भाई। जब टीचर बनना होता है ना आपको, कि आपको इस सब्जेक्ट पे विजय प्राप्त करनी है, तो आप जितने भी अवेलेबल सोर्स होते हैं ना, सबकी क्लास देख लेते हैं, सारी किताबें उठा लेते हैं, सब कुछ देखते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं छोड़ा मैंने, नेमिंग पर्सन तो कोई नहीं छोड़े कि जिनको मैंने देखा नहीं कि उनका मतलब क्या एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास हो जो मेरे को भी मिल जाए। पर बुक्स ही मुझे एक अच्छा सोर्स मिले। हर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब मैं आपको बताऊं, इसमें अगर मुझे अच्छे मिले तो नॉलेज वाइज, डीप नॉलेज वाइज कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो तरीका बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टीचर्स हैं वो तो मुझे लगता है बने ऐसे हैं, मैं बताती हूँ कैसे बने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे, एग्जाम निकल गया तो उन्हें लगने लगा उन्हें इंग्लिश आने लगी या मैथ आने लगी, पढ़ाने लगे। यही सच है, ये ट्रू है, कड़वा है पर यही सच है। नॉलेज वाइज तो खत्म है, उनको लगता है कि एग्जाम देने से या एग्जाम को पास कर दिया है तो हमें सब्जेक्ट आ गया। गलत सोच है, आ ही नहीं सकता। तुम्हें बस उतना आता है जितना पेपर देने के लिए काफी है। टीचर बनने के लिए तो बहुत डीप स्टडी की जरूरत है। तो जो एग्जाम निकाल दिया या फिर जैसा जैसा जो भी, तो मैंने बहुत देखा भाई, बहुत देखा। सब सबको पता ही नहीं हो क्या रहा है, बस ये होता है, ये ऐसे एरर आता है, ये ऐसे आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, कारण किसी को नहीं पता। तो कुछ कॉलेज के प्रोफेसर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, लिटरेचर भी साथ में ग्रामर भी, उनसे सीखा। एक तो महाराष्ट्र की मैडम है सुचिंदा, तो बहुत शानदार, उनसे मेरे को बहुत नॉलेज, बहुत एजिड है वो, उनसे उनसे मेरे को बड़ा सीखने को मिला। बहुत कॉन्सेप्ट, एग्जाम नहीं निकाला उन्होंने, पता भी नहीं उनको एग्जाम में क्या आता है, पर तरीका जरूर पता है एक्चुअल में बनी कैसे हैं चीजें। चलिए खैर, बहुत हो गया, आगे समझते हैं। राम ऑलवेज सिंग्स इन द गार्डन सॉन्ग्स। क्या लिख रहे हो ये? कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? लेकिन लिख दिया होगा तुमने तो, ठीक है। कुछ गड़बड़ है। राम ऑलवेज सिंग्स
मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब, ऑलवेज को भी समझाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। इन द गार्डन सॉन्ग्स, मैंने कहा राम गाता है, क्या गाता है, सॉन्ग्स गाता है, कहाँ गाता है, इन द गार्डन। ओके, कहाँ गाता है, ये अगर चीजें सीख जाओ ना, कहाँ क्या कैसे, भाई इंग्लिश हलवा हो जाएगी। माई मदर कुक्ड देयर द फूड, माई मदर सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा क्या पकाती हैं, आपने कहा खाना पकाती हैं। मैंने पूछा कहाँ पकाती हैं, बोले देयर पकाती हैं। तो इस कहाँ को बीच में लाने का क्या मतलब है, थोड़ी सी तमीज अपनाइए और कहाँ को यहाँ पर लिखिए और ठीक सेंटेंस लिख दीजिए कि क्या होना चाहिए सही सेंटेंस। राम ऑलवेज सिंग्स सॉन्ग्स इन द गार्डन। आगे समझिए, माई मदर कुक्ड द फूड देयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस को बाद में लेके आइए और ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है जी। आगे समझते हैं एडवर्ब प्लेस, और भी आ गई एडवर्ब प्लेस। अब क्या करें, शी वॉज सिटिंग अक्रॉस द रोड नियर द ट्री ऑन द चेयर। मैंने कहा शी वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग, ये आपकी वर्ब, वर्ब के अंदर भी ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रपोजिशन, ये आपकी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैंने कहा नियर द ट्री, कहा, वेयर का रिप्लाई, ऑन द चेयर, ये भी वेयर का रिप्लाई, और अक्रॉस द रोड पूरा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन फ्रेज, अगर इसको भी पूछूं तो ये भी वेयर का रिप्लाई। नियर प्रपोजिशन, द ट्री प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पूरा पूछूं तो वेयर का रिप्लाई, ऑन हमारी प्रपोजिशन, द हमारा आर्टिकल, चेयर हमारा नाउन, बट अगर ऑन द चेयर पूरा पूछूं तो भी वेयर का रिप्लाई। ये तो भाई कमाल हो गया, यहाँ तो तीन तीन वेयर आ गए। अब क्या करें, तीन वेयर आ गए या नहीं आ गए बेटा, देखो, बैठी है, कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है। एक कह रहा है रोड के उस तरफ बैठी है, एक कह रहा है पेड़ के पास बैठी है, एक कह रहा है चेयर पे बैठी है। कौन से क्या लिखे, फिर इतने सारे एडवर्ब प्लेस आ गए। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, वही रूल अप्लाई बेटा, पहले सबसे नजदीक, फिर उससे, फिर उससे। सोचिए, इस शी के सबसे ज्यादा टच में कौन है, चेयर, फिर उससे नजदीक है ट्री, और दूर है रोड। तो आपको लिखना चाहिए, मैं लिख के बताती हूँ, सबसे छोटा बताओ पहले क्या है, सबसे नजदीक उसके चेयर, शी वॉज सिटिंग, इस शी के सबसे नजदीक चेयर, ऑन द चेयर, तो कहाँ बैठी है, चेयर पे बैठी है। अब चेयर के नजदीक ट्री, नियर द ट्री। अब लास्ट में अक्रॉस द रोड। वही रूल जो पीछे लगा था, वहां ड्यूरेशन से समझे थे, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, यहाँ पर सबसे नजदीक उससे, क्योंकि वेयर कर अप्लाई है तो नजदीक का सेंस लेना पड़ेगा, सबसे नजदीक, उससे थोड़ा नजदीक, उससे ज्यादा नजदीक। हाँ जी, आगे देखिए, द ऑफिस इज सिचुएटेड नियर द टावर स्क्वायर अबू HDFC रोड, HDFC बैंक। बोले ऑफिस हमारा सिचुएटेड है, बोला कहाँ सिचुएटेड है, HDFC बैंक के ऊपर। अच्छा जी, कहाँ सिचुएटेड है, नियर द टावर स्क्वायर, टावर स्क्वायर के पास। तो भैया ऑफिस के नजदीक क्या है, HDFC बैंक या टावर स्क्वायर, जल्दी बताओ, ठीक लिख के बताओ भाई सेकंड वाला सेंटेंस।
नीचे वाला करके बताओ बेटा, क्या पूछा, क्या चेक करना है। जब इतने सारे कहाँ के उत्तर हो तो जो उसके सबसे पास हो उसको पहले लिखो, ठीक है। लिखो, पीताम्बर जी आप लिखिए सबसे नजदीक क्या है, ऑफिस के नजदीक क्या है। एचडीएफसी बैंक के तो ऊपर ही है भाई, तो एचडीएफसी बैंक ज्यादा पास पड़ा। टावर स्क्वायर जगह का नाम है, टावर स्क्वायर मतलब चौराहा है कोई, टावर स्क्वायर। तो वो अबू एचडीएफसी बैंक पहले आएगा या नियर द टावर स्क्वायर पहले आएगा? एचडीएफसी बैंक पहले आएगा, बिल्कुल पीताम्बर सिंह जी, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, लो बात खत्म। जो सबसे नजदीक है उसके वो पहले, थोड़ा दूर फिर थोड़ा दूर, ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको डील कर लेंगे, आप कर लोगे। आगे समझती हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर क्या होता है, तरीका। मैनर क्या होता है, तरीका। आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे, राधा स्विम्स, राधा तैरती है, अमित दौड़ता है। जुनैद के बाद ही हटा दो, जुनैद क्यों लिखा है यहाँ पर, ये जुनैद बांसुरी बजाता है, 3 काम करते हैं। अब ना तो ये टाइम है ना यहाँ पर कहाँ है, हमने लिखा है राधा स्विम्स, राधा तैरती है, बोला कहाँ, कोई उत्तर नहीं। कब, कोई उत्तर नहीं। उत्तर है परफेक्टली, बहुत बढ़िया तैरती है। कैसा तैरती है, कैसा, पूछिए कैसा, कैसा। मैनर, मैनर का रिप्लाई क्या है, कैसा। कहाँ और कब तो हमने सीख लिए, अब हम पूछेंगे कैसा। बताओ तीनों के अंदर आपको कोई एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाई आ रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर की सबसे अच्छी पहचान है कि उसके पीछे एलवाई लिखता है, सबसे बाद में उसके। हाँ एयरमैन जी आपसे दुश्मनी है ना। परफेक्टली, क्विकली एंड ब्यूटिफुली, राइट। कैसे के रिप्लाई है, राधा स्विम्स, राधा कैसा तैरती है, अमित कैसा दौड़ता है, जुनैद बांसुरी कैसी बजाता है। तो तीनों में कैसा 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 है ना। तो जब तीनों में कैसा है तो हमने कहा परफेक्टली, क्विकली, भाई तू तो पहले ही खराब है, तू क्यों टूट रहा है गिर के। परफेक्टली, क्विकली, ब्यूटिफुली, ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, आगे समझे फिर। इसका भी प्लेस हमें पता होना चाहिए, इसका प्लेस भी जैसे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम का था, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस का था, इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर का भी है। कहां पर, बाद में, कहां पर, बाद में। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर सब्जेक्ट वर्ब के बाद, एडवर्ब ऑफ मैनर सब्जेक्ट वर्ब के बाद। इसमें देख के बताइए मुझे दोनों एग्जाम्पल्स में एडवर्ब कौन सी है, नाम लिख दीजिए जरा, पूनम, सूरज, पीताम्बर, सब। मैम आपकी वो कैब गुजरात के एग्जाम में बहुत आती है मेरी वो कैब आती है मेरी नहीं आती, वो कैब आती है, मेरा क्या हक है उससे, मैं तो बस पढ़ाती हूँ वो कैब कुछ नहीं होती भाई, कि ऐसा कि बिहार के में आए गुजरात में, कोई भी कहीं पे भी आ सकती है ना। अच्छा है भगवान का हाथ होगा मेरे ऊपर, जो मैं पढ़ाती हूँ आ जाता है पेपर में वरना तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं दुनिया की सारी वो कैब पढ़ा दूंगी, मैं तो बस कोशिश करके पढ़ाती हूँ कि हाँ शायद यही आए, तो वो आ जाती है होगी softly, my brother talks to me softly, he is driving carefully, he is driving carefully। अच्छा सुप्रिया सिंह, good। My brother talks to me softly, he is driving carefully। तो इसमें softly और carefully ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। ईद है, अरे वाह ईद मुबारक हो जी। कब है, हाफिज, कल है आई थिंक, चांद निकल गया तो, अदरवाइज परसों।
ऐसा ही है ना? मेरे यहाँ कुछ एम्प्लॉयज आते हैं जिनकी कल की छुट्टी है, अगर ईद हुई तो, वरना तो उनकी कोई छुट्टी नहीं हो पाएगी। नहीं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं। सॉफ्टली एंड केयरफुली। चलो बहुत बढ़िया। आप समस्या की बात, ये देखो सारे के सारे वर्ड में एलवाई लगा है क्या, पढ़ के देखना। accidentally, angrily, annexiously, awkwardly, badly, beautifully, blindly, boldly, bravely, brightly। तो मैम ये तो बड़ा आसान हो गया। एल वाई लगते ही हम तो एडवर्ब ऑफ मैनर समझ लेंगे। क्या कहते हो? हाँ, मैनर के पीछे एल वाई। हमेशा एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब नहीं होते हैं। अब याद करिए एडजेक्टिव चैप्टर, एडजेक्टिव चैप्टर में आपको समझाया था एलवाई वाले शब्द मैक्सिमम एडवर्ब होते हैं, पर कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एडवर्ब नहीं होते, इसलिए हम रट्टा नहीं मार सकते कि एलवाई लग गया एडवर्ब, एलवाई लग गया एडवर्ब। ऐसे आप इसे याद नहीं कर सकते। फिर क्या करें? इसके लिए दोबारा से रिपीट करती हूँ जो एडजेक्टिव में रिपीट किया था। क्या? एडवर्ब तब बनते हैं जब किसी एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगाया जाए तो एडवर्ब बनता है। जैसे मैंने कहा पुअर, गरीब, तो गरीब आदमी एडजेक्टिव। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, विशेषण। स्लो पर्सन, फेयर डील, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाया तो ये जो पुअरली, हैप्पीली, स्लोली, फेयरली, ये सब क्या बन गई? एडवर्ब बन गई। तो बेटा जो एडजेक्टिव में पढ़ा है उसी को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, नाउन प्लस एलवाई इज नॉट एडवर्ब, नाउन प्लस एलवाई इज एडजेक्टिव। फ्रेंडली क्या है? पूछिए इससे। फ्रेंड क्या है? ही इज माई फ्रेंड। वो कौन? फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या होता है? नाउन। किंग, राजा, एक नाउन है। भगवान एक नाउन है। मैन एक नाउन है। नाउन के साथ जब एल वाई है तो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनाता है। क्या आपको इतनी सी बात आती है? हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर में क्वेश्चन मैम हाउ से पूछना है। हाँ जी रामजस जी, हाउ से पूछना है, कैसा। अब समस्या की बात आई, अब सामने। अब मुझे एक काम करो, मुझे ये लिख के बताओ ये क्या है। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, पहला जो है घोंसली, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब? बताओ, एक एक करके बताओ भाई। अब 10 मिनट, तुम्हारी बारी, मेरी बारी नहीं। लिखो, सारे बताने हैं। घोंसली क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? फाइनली क्या है, इसमें वाई और लगा देती हो ना, फाइनली। फाइनली। अब लिखो। अब मेरी बारी खत्म, तुम्हारी बारी शुरू। वेरी गुड शशि कुमार। पहला लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो जैसे घोंसली लिखा, घोंसली के आगे लिखा एडजेक्टिव, ऐसे लिखो बेटा। ऐसे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, कोई एडवर्ब लिख रहा, कोई एडजेक्टिव। पता नहीं तुम कौन सा बता रहे हो। घोंसली क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? जिसको घोंसली एडजेक्टिव लिखना है, घोंसली के आगे एडजेक्टिव लिखे, एडवर्ब लिखिए। वेरी गुड रीता, अर्नेश, मैं समझ पा रही हूँ कितने लोगों को आ रहा है। सुप्रतिम बहुत अच्छा। शशि आ गए फाइनली की तरफ। फाइनल क्या है? बहुत बढ़िया शशि, आपका भी। खुशबू, हाँ ठीक है, ऐसे मत लिखो भाई एडजेक्टिव, मैं ऐसे कैसे समझूंगी। फाइनल के आगे, ओके। मंजू बहुत बढ़िया बढ़िया, और बताइए। सूरज, बिल्कुल सही सूरज, आपका भी। पीताम्बर आपका गलत। घोंसली क्या है, आपने गलत लिखा है, सोच के देखिए। बिल्कुल जूही, आगे। आगे बढ़ो, बोडीली की तरफ बढ़ो, बॉडी। वेरी गुड सुप्रतिम। निक्कू बहुत बढ़िया, और बताइए।
संगीता करो करो, आगे करो, सारे करने हैं सारे, अटको मत। अगर कोई सा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो पक्का पक्का आ रहा है वो बता दो। ब्रदरली बता दो, मूनली बता दो, सॉफ्टली, परफेक्टली। वेरी गुड तपस। कुमकुम, यहीं तक हो कुमकुम, आगे बढ़ो। अरनेश कुमार गलत, आपने जो बॉडीली लिखा गलत, ध्यान से सोचो। ग्लोरी तो कोई वर्ड ही नहीं है भाई, जो ही गोली है वो वर्ड। सारे लिखो, नीचे तक आओ जल्दी जल्दी, सॉफ्टली परफेक्टली तरफ। जयराम जी, बहुत बढ़िया, जयराम मोहन, बिश्नोई, करुणा। लिखो लिखो फटाफट, सब लिखो, चाहे मैं नाम लूं ना लूं। हो जाए तो बता देना, फिर मैं बता दूंगी ना। अरे वाह, नरेश शर्मा जी ने एक साथ लिख दिए, और अच्छी बात है कि एक गलत भी लिख दिया। कहाँ तक पहुंच गए? इतना भी इजी नहीं है मैम। चलो इजी है बेटा, इजी है। अरे वाह करुणा जी, आपने तो बहुत बढ़िया आंसर दिया। पहले देखते हैं घोंसली के बारे में ना। चलो इधर देखो, अब घोस्ट क्या है? भूत। भूत क्या है? नाउन, और नाउन प्लस एल वाई, एडजेक्टिव। भूत तो एडजेक्टिव नाउन होता होगा, ये कौन है? भूत है, तो भूत नाउन है, और नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। फाइनली, फाइनल। अगर नहीं समझ में आ रहा कि फाइनल क्या होता है, लिख के देख लो ना, फाइनल एग्जाम होता है, होता है। एग्जाम क्या है? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, एडवर्ब। आगे देखो, बॉडी। बॉडी क्या होता है? बॉडी, बॉडी क्या होती है? नाउन होती है बॉडी। एनीबडी, हाँ, नो बडी, बॉडी, खुद भी बॉडी, शरीर, शरीर एक नाउन है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। गोली, ये गोली क्या होता है? गो प्लस एल वाई, गो एक वर्ब है, वर्ब प्लस एल वाई क्या होता है? कुछ नहीं होता। बताया मैंने कुछ? वर्ब प्लस एल वाई होता ही नहीं है, शब्द ही नहीं होता। नाइस, नाइस क्या होता है? नाइस क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब। नाइस पर्सन, नाइस क्वेश्चन, सुनते हो ना? ब्रदर, भाई क्या है? भाई तुम्हारा चीज है, वो नाउन है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। और देखो, मून, चांद, चांद क्या है? चीज का नाम है ना चांद यार, नाउन है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है? मुलायम, मुलायम गद्दा, मुलायम चीज, सॉफ्ट पर्सन भी हो सकता है, सॉफ्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब। परफेक्ट, परफेक्ट जोड़ी, परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट पर्सन, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब। कोई दिक्कत? हाँ खुशबू, तुमने सब एक साथ लिखे, गोली में सब फंस गए। गोली, गोली तो किसी दिन ठीक करोगे, गोली सोच रहे हैं बैठ के क्या भाई? वर्ब प्लस एल वाई मैंने कुछ बताया आपको? होता ही नहीं कुछ वर्ब प्लस एल वाई, वो ऐसे ही लिखा है मैंने तुम्हें बेवकूफ बताने के लिए। पीताम्बर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया लिखा है। सुमित्रा, सब किसी ने, हर किसी ने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखता है। अब आपका कल सैटरडे है, कल आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट किस चीज़ का रहेगा? एडजेक्टिव का रहेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करिएगा, पढ़ते रहिएगा, और मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहिएगा। कभी भी गिव अप नहीं करना लाइफ में कि हाँ टफ है, मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। सब हो जाएगा, बस निरंतर प्रयास करते रहना है। ठीक है जी,
ओके, बाय बाय।